Welcome back students once again. In this video lesson, I am going to solve question number 18 to 21 of your miscellaneous exercise on chapter number 11 which is three-dimensional geometry. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 18 से 21 हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनफैक्ट हर बार यहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा देखते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन. तो एक्चुअली बच्चों, आप पहले भी क्वेश्चन कर चुके हो कि एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है. ठीक है, दैट इज सेपरेट कॉन्सेप्ट. एक पॉइंट से एक प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अगेन दैट इज सेपरेट कॉन्सेप्ट. बट यहाँ पर जहाँ पर आपका प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है. तो वी नीड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में देखा, जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 थे, कि हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन. पहले तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसके बाद बड़े आराम से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप 11th क्लास में करते थे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस. तो आपको बच्चों एक प्लेन दिया है, बना लेते हैं. जैसे मैंने ऊपर बना के दिखाया आपको, एक प्लेन का फिगर बना लेते हैं ऐसे ही. और एक लाइन दिया है लाइक दिस, ये लाइन हो गया. तो लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में है, प्लेन भी वेक्टर फॉर्म में है. तो चाहे तो आप इसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो वेक्टर में भी कर लीजिए. तो आर डॉट आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5 दिया है आपको. और लाइन जो है दैट इज आर इक्वल्स टू ए, मतलब 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा, 3i प्लस 4j प्लस 2k दिया है. ठीक है, तो कार्टेशियन में करें तो आप जैसे हमने 10, 11, 12 नंबर किए थे, आप वैसे कर सकते हो. नहीं तो हाउ यू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बारीकी से आपने पढ़ा है इसको. इस आर की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो बस. ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है. तो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए आर की जगह लिख दीजिए अपना 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा 3i प्लस 4j प्लस 2k डॉट i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5. तो मल्टीप्लाई करते हैं i की i से, तो 2, j की j से 1, k की k से 2. फिर लैम्डा कॉमन, i की i से, j की j से और k की k से इक्वल टू 5. तो आप देखेंगे इसमें इधर 5 जो है और इधर भी ये 5 बन रहा है, ये कैंसिल हो गया. 3 2 5 माइनस 4 1, लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया. जैसे हमने 10, 11, 12 क्वेश्चन जब सोल्व किया था तो टी फाइंड किया था, वहाँ पर भी यहाँ पर लैम्डा है बेसिकली. तो टी फाइंड करने के बाद उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 2 में देखते हैं, पुट करिए 2 में, फ्रॉम 2. जब 2 में लैम्डा की वैल्यू पुट की जाएगी, वी विल गेट आर इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 2k. तो बेसिकली आर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के. तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिकली 2 माइनस 1 एंड 2. तो जो पॉइंट है यहाँ पर आपका, दिस इज 2 माइनस 1 एंड 2. अब करना क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है गिवन पॉइंट, दैट इज माइनस 1, माइनस 5 एंड माइनस 10. तो इट इज़ नॉट अ बिग टास्क. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको आता है. x2 माइनस x1 स्क्वायर, वो वाला बात कर रहा हूँ मैं, माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर, जो आपने 10th और 11th क्लास में पढ़ा है. तो माइनस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, देन माइनस 10
-2 होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो इट विल बी 9 + 16 + 144, इट इज 169, 13 यूनिट्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 2 या 3 बार अभी रिसेंटली पिछले 5 साल में क्वेश्चन आ चुका है 6 मार्क्स में। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, मतलब लाइन ऑब्वियसली पास होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, एंड पैरेलल टू 2 प्लेन्स, और जो लाइन है फर्दर दैट इज पैरेलल टू 2 प्लेन्स, 2 प्लेन के पैरेलल है वो लाइन। ठीक है, तो 2 प्लेन के पैरेलल अगर एक लाइन है तो क्या रिलेशनशिप बनेगा, लेट अस टॉक अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा वेक्टर B बेसिकली, और पासिंग पॉइंट तो इसने आपको दे ही दिया, विच इज I + 2j + 3k, मतलब 1 2 3 से पास हो रहा है ना, प्लस लैम्डा वेक्टर B। तो ये B फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इस B को थोड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं इस B को? B को पहले फाइंड करते हैं। B क्या है, इस लाइन की डायरेक्शन है। अब कहता ये है कि एक प्लेन है, ध्यान से समझिए आप, और एक लाइन जो है उस प्लेन के पैरेलल है। तो इट मीन्स अगर ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल हैं तो लाइन प्लेन के नॉर्मल पे क्या है, समझने वाली बात है ना। तो लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन, मतलब अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल पे, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन पे, तो उसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो लेट अस से कि जो ये B है इसको हम मान लेते थोड़ी देर के लिए AI BJ CK, ऐसे मान लेते हैं। हालांकि ये B दोनों सेम है तो इसको कैपिटल B मान लो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे मान लिया। अब जब लाइन प्लेन के नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है तो प्लेन क्या है अपने, फर्स्ट प्लेन है R डॉट I - j + 2k = 5। तो प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 2A B और C, और इसका डायरेक्शन रेशियो 1 - 1 और 2 क्या हो जाएंगे, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, लाइक दिस। सिमिलरली सेकंड प्लेन दिया है आपको R डॉट 3I + j + k = 6। फिर से ABC और ये 3, तो 3A + B + C = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास अभी 2 इक्वेशन होगी 3 वेरिएबल में। तो वी आर हैविंग डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व दिस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हो। तो एलिमिनेशन लगाते हैं, चलिए। तो इसमें से आप B से B कैंसिल करिए, 4A + 3C = 0 हो गया। तो A की वैल्यू हो गई बच्चों -3C/4। तो A की वैल्यू -3C/4 मतलब हमने A को C की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या हम B को भी कर सकते हैं ऐसा, देखते हैं। तो B = इसको यूज़ करें A + 2C। A की वैल्यू है -3C/4 + 2C, तो ये हो गया 8 मतलब 5C/4। तो व्हाट वी हैव डन हेयर, हमने A को C की टर्म में, B को भी C की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो अपना फॉर्मूला है, जो इक्वेशन थी अपनी 1, उसमें पुट कर दीजिए। फ्रॉम 1 R डॉट, मतलब R = I + 2j + 3k
प्लस लेमडा बी, बी जो है अपना ए बी सी मतलब ए आई बी जे सी के, तो ए आई कितना है -3c/4i, फिर बी कितना है 5c/4j, और सी तो सी की टर्म में लिख देते हैं सी के। अब देखेंगे कि 4 इसमें जो है एलसीएम आ रहा है और सी भी तो कॉमन आ रहा है, तो i प्लस 2j प्लस 3k, और इसमें से आप c/4 कॉमन ले लीजिए, मतलब कि लैम्डा c/4, तो इट बिकम्स -3i प्लस 5j प्लस 4k, एंड अज्यूम दिस इज अ कांस्टेंट अगेन, क्योंकि तो सारा तो कांस्टेंट है, तो i प्लस 2j प्लस 3k प्लस सम कांस्टेंट म्यू, कैन अज्यूम -3i प्लस 5j प्लस 4k, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब कुल मिला के आपको ये फाइंड करना था, और इसको सोल्व करने के लिए मैं अभी आपको एक और बेहतरीन तरीका बताता हूँ, मेथड बताता हूँ, जिससे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। मतलब स्टार्ट तो आपने वैसे ही करना जैसे मैंने किया था, मतलब जो बी फाइंड करना ना आपको, बी वेक्टर, इसे आप कैसे और फाइंड कर सकते थे, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जो लाइन है अगर वो प्लेन की क्या है पैरेलल, ध्यान से समझना इस बात को, तो उसके नॉर्मल पे क्या होगी परपेंडिकुलर। ऐसे ही यही लाइन दूसरे प्लेन की भी पैरेलल है, तो उसके नॉर्मल पे भी क्या होगी परपेंडिकुलर। तो माना कि ये जो प्लेन है ये n1 है इसका नॉर्मल, और दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल है दैट इज n2। नाउ वी नीड टू फाइंड अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस, दैट इज नथिंग बट देयर क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब n1 इंटू n2। वेक्टर में यही तो पढ़ा था बच्चों आपने, तो आप डायरेक्ट b ऐसे भी फाइंड कर सकते हो i j k, और जो r है आपका उसके जो कंपोनेंट है फर्स्ट प्लेन की दैट इज 1 -1 2, और सेकंड है आपका 3 1 और 1। देखिए कितना आसानी से आपका सॉल्व होगा ये, -1 -2 -3i, ये कैंसिल 1 6, तो माइनस प्लस 5j प्लस k, देन ये कैंसिल मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 + 3 4k। तो देखिए जो हमने ऊपर फाइंड किया था इतना लंबा, अब यहाँ पर इतना आसानी से हो गया, तो दिस इज योर बी नाउ, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। नाउ द सेम क्वेश्चन, दिस इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 19 नंबर जैसा, एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये 2 लाइन्स के परपेंडिकुलर दिया है, जैसे 2 प्लेन के पैरेलल था बट वो ऑब्वियसली उनके नॉर्मल पे परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर इन 2 लाइन के क्या है ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने अभी 19 नंबर आपको 2 मेथड से करवाया, 20th को भी आप दोनों मेथड से कर सकते हो, बट लास्ट वाला जो मैंने दूसरा मेथड बताया था दैट इज ईजी वन। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो फिर से आप इसे करें, फॉर्मूला इज वेक्टर r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये आपका फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, इट पासेस थ्रू 1 2 -4। तो बच्चों जो ये आपका a है दैट इज 1 मतलब i, 2 मतलब 2j, -4 मतलब -4k, और प्लस लैम्डा b। अब ये b आपको फिर से फाइंड करना है, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में 2 तरीके से आपको बताया था, कर सकते हैं दैट b जो लाइन है आपकी दैट इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स, तो ये जो b होगी आपकी दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, जो लाइन आपको दिया है उनकी डायरेक्शन का यूज करके यहाँ पर आप b लिख सकते हो। तो b आप यहाँ पर लिखेंगे तो 3 -16 7, और 3 8 -5, तो ये आपकी क्या है b। अब इसको सोल्व कर लें, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। बुक में क्वेश्चन पढ़े 21 नंबर, प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स a b एंड c। मतलब आपको एक प्लेन दिया है, बना लीजिए कोई भी प्लेन दैट हैज इंटरसेप्ट्स a b एंड c, इस तरह से दिया है आपको प्लेन, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से वो प्लेन जो है p यूनिट्स पर है। देन यू नीड टू प्रूव 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p²।
ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी जो ये प्लेन है, ये इंटरसेप्ट दिए हैं इसने एक्स एक्सिस पे, वाई पे है 0 B 0 आप कह सकते हो इसे, और जेड पर आप ले लें 0 0 C। तो ये हमने फॉर्म पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द दिस फॉर्म इज गिवन बाय x बाई a, y बाई b, z बाई c इक्वल टू 1। नाउ अब आपको इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 0 0 0। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि x की जगह 0 पुट कर दीजिए, y की जगह 0 पुट कर दीजिए, z की जगह भी 0 पुट कर दीजिए, -1 मॉडुलस अंडर द रूट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 बाई a स्क्वायर, 1 बाई b स्क्वायर, 1 बाई c स्क्वायर, एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मॉडुलस में नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, स्क्वेयरिंग कर देते हैं, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ जस्ट रिवर्स इट, रिवर्स कर दीजिए इसे, तो ये ऊपर आएगा 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई सी स्क्वायर आपके न्यूमरेटर में आ जाएंगे, इक्वल टू पी स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। तो ये मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने 2 वीडियो लेसन के अंदर सॉल्व किए। कुछ भी और डिफ़िकल्टी आपको लगती है, अगर कुछ और क्वेश्चन आपसे नहीं होते मिसलेनियस के, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, कहीं ना कहीं हम एक्सरसाइज में वो सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी इफ़ यू स्टिल फेस एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली गिव योर आंसर्स।